Welcome back to Exam Pro. We were covering chapter 1 of second year, that is molecular theory of gases, और आज हम कवर करेंगे तीन टॉपिक्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ. सो सबसे पहले हम आते हैं बॉयल्स लॉ पे. तो बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है ना, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सही. अब इसका मतलब है कि फर्स्ट कर लो, किसी ऐसे कंटेनर में गैस है तुम्हारी, सही है, और इस गैस का जो वॉल्यूम है ना, और जो आसपास का हमारा सारा टेम्परेचर है ना, वो कांस्टेंट रखा हुआ है. सही है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रही. इस स्टेट पे तुम्हारा जो वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. वन प्रोपोर्शनल टू वन, वी प्रोपोर्शनल टू वन ओवर पी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम वन ओवर पी, तो ये हमारी प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. इतनी तो बेसिक मैथ्स तुम्हें आती होगी खैर. सो वन ओवर पी, और जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं और इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, मतलब v इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू वन ओवर पी. ठीक, ये एक बेसिक सी चीज़ है. अब इसी की एक और फॉर्म है. फर्स्ट करो, मेरे पास यहाँ पे ऐसी दो कंटेनर्स है, सही है. एक तो मेरा ये कंटेनर हो गया, एक मेरा ये कंटेनर हो गया, इसी के साथ में एक और कंटेनर हो गया, सही है. तो इसके भी अराउंड टेम्परेचर दोनों अराउंड कांस्टेंट है. मैं कहता हूँ इस वाले कंटेनर का टेम्परेचर है P1 और इस वाले का है P2. ठीक है. तो अगर मैं पहले वाले टेम्परेचर का वॉल्यूम बॉयल्स लॉ के थ्रू कैलकुलेट करूँ, तो वो बन जाएगा V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू वन ओवर P1. इसी तरह मैं P2 मतलब कंटेनर 2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ, तो वो बन जाएगा V2 इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वन ओवर P2. ठीक है. इसी तरह में अगर P1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, और उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा V1 P1 इक्वल टू कांस्टेंट. सिमिलरली अगर मैं वहाँ से P2 को डिवीजन से उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये भी हो जाएगा V2 इंटू P2 इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब मेरा V1 P1 भी कांस्टेंट के इक्वल है और V2 P2 भी कांस्टेंट के इक्वल है. इसका मतलब दोनों अगर कांस्टेंट के इक्वल है, तो मतलब V1 इंटू P1 बराबर है V2 इंटू P2. तो इस तरह भी तुम अपना बॉयल्स लॉ लिखते हो कि या तो तुम लिखोगे सिंगल कंटेनर के लिए, दैट इज V इक्वल्स टू C वन ओवर P, या तो मल्टीपल कंटेनर्स के लिए V1 P1 इक्वल्स टू V2 P2. सो दिस वाज बॉयल्स लॉ. आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा. और इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, तुम कमेंट कर सकते हो. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि वीडियोस अपलोड होते रहे तो तुम्हारे तक नोटिफिकेशन आती रहे. चैप्टर 1 को हम कवर जल्दी कर लेंगे, देन विल मूव टू चैप्टर 2 एंड सो ऑन. तो हम पूरी फर्स्ट और सेकंड ईयर की फिजिक्स कवर करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ल्स लॉ देखेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.